में परफेक्ट नंबर लाने का एक ही फंडा होता है, आपने चैप्टर पढ़ा और सारे चैप्टर्स का कम से कम 10 से 15 वर्ड में आपने एक इमेजिनरी लाइन सेट कर लिया, चाहे क्वेश्चन कोई भी आ जाए आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये सबसे बड़ा 50% रामबाण मैंने आप लिटरेचर के लिए खास करके मोमेंट्स की बात करते हैं या बिहेव की बात करते हैं, आपके लिए समरी सबसे बड़ा रामबाण है। तो अब आके मैंने सारी चीजें डिस्कस कर दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिया, बस इनको फॉलो कर लो, आपके भाई 10 से 15 नंबर पूरे हो जाएंगे लिटरेचर में। तो आप इतना इंपॉर्टेंट समझो, द लॉस्ट चाइल्ड से ये क्वेश्चंस हर बार बना है तो इस बार भी मे बी बन सकता है। अगर मान लो अगर थोड़ा, नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप लोग क्लास 9th के बालक हो तो मेरे भाई आप लोग के सामने एक बस रामबाण सा चीज है कि जो मोमेंट्स वाली बुक है जिसमें कि आपके मिड टर्म में 4 चैप्टर आ रहे हैं, उन 4 चैप्टर के आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएगा जो कि आपके बहुत सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो वही क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड करके लाया हूं। बस एक चीज याद रखना है, इस चीज को कंप्लीट एक पॉइंट समझना। और जो मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो लिटरेचर होता है, जो आपके टेक्स्ट बुक होते हैं, ये मेरे भाई आपको बहुत अच्छे नंबर दे के जाते हैं अगर आपके पास कम कंटेंट हो। फिर भी ग्रामर में तो कटने का डर होता है, लेकिन मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं कि जो भी चाहे बिहेव हो या मोमेंट्स हो, आपके दोनों चैप्टर्स में से जितने भी चैप्टर आ रहे हैं दोनों बुक में से एक नंबर भी नहीं कटेगा। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, इनके जितने भी स्टोरी राइटिंग है, इट मींस कि जितने भी स्टोरी हैं, इनकी समरी आपको टू द पॉइंट होना चाहिए। और मैं आपको चलो कुछ पहले क्वेश्चन से डील कर देता हूं और मैं आपको लास्ट में आपको कुछ पॉइंट्स बता दूंगा, वो पॉइंट दिमाग में रख लेना, आपका लिटरेचर कभी भी नहीं नंबर कटेगा। हाँ, लिखना कैसे, कैलीग्राफी मैंने बहुत बार डिस्कस किया है मेरे भाई, बस उन सब चीजों को याद रखना बढ़िया तरीके से, क्योंकि आपको पता है भाई मिड टर्म में 9th वालों को क्या हालत होती है। तो बस आप शिद्दत से सारी चीजों कंप्लीट देखना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई 90+ का गारंटी हम दे रहे, बस करना आपकी जिम्मेदारी है, आगे हम देख लेंगे। मेरे भाई चलते हैं आपके सामने, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देख सकते हो क्लास 9th वाले विशेष से न्यूक्लियर है, ये आपके किसी भी सेशन में, अभी तो 23-24 वाले देख रहे हो, सपोज करो अगला तो 24-25 आएगा, 26, ये हमेशा ये क्वेश्चंस आपके एवरग्रीन रहेंगे। तो मेरे भाई चलो देखते हैं, सबसे पहला चैप्टर हमारे सामने आता है कि भाई यहाँ पे द लॉस्ट चाइल्ड, क्या भाई चैप्टर फर्स्ट हमारा सबसे पहले आता है द लॉस्ट चाइल्ड। और आपने स्टोरी पढ़ी होगी, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स में करना क्या होता है, जिससे कि आप पूरे आंसर अटेम्प्ट करके आओगे। बस कंप्लीट देख लेना, एक ही रिक्वेस्ट है, बस शिद्दत से समझो। मेरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द लॉस्ट चाइल्ड रिफ्यूज टू टेक हिज फेवरेट थिंग्स इन द फेयर आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स। मतलब कह रहे हैं कि भैया ऐसा क्या हुआ बालक के साथ में, उस लड़के के साथ में, पहले तो चीजों को कह रहा था भाई मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, लेकिन अचानक उसके माता पिता उससे बिछड़ जाते हैं, उसके बाद ये क्यों मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है। ये आपके सामने ये आंसर है, आप आराम से सारी चीजों को समझना। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग भाई कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसका पीडीएफ आप लोग को यहाँ पे टेलीग्राम में डलवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, पेरेंट्स वेयर इन द हरी टू रीच द फेयर बट द चाइल्ड वाज डिलेइंग देम एंड हाउ। मतलब क्या करें, माता पिता तो बहुत जल्दी कर रहे थे लेकिन बच्चा डिले कर रहा था। भाई ये आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक को आप इतना इंपॉर्टेंट समझो, द लॉस्ट चाइल्ड से ये क्वेश्चंस हर बार बना है तो इस बार भी मे बी बन सकता है। अगर मान लो अगर थोड़ा सा भी वेरी करा क्वेश्चन को तो मैं आपको लास्ट में डिस्कस करने वाला हूं क्या करना है। देखो भाई, व्हाट चेंज डू यू नोटिस इन द बिहेवियर ऑफ चाइल्ड, मतलब चाइल्ड के, मतलब आपने क्या नोटिस किया चाइल्ड के बिहेव में, एंड वंस ही सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स इन द स्टोरी। आपने देखा जब अपने मम्मी पापा से बिछड़ जाता बच्चा, उसके बाद इसका क्या बिहेव होता है, इसके ऊपर में कंप्लीट आप कम से कम 3 से 4 नंबर के लिखने के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। वो कंटेंट आपको आइडिया मैंने दे दिया, अब करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको बता दूंगा समरी को किस तरीके से आप कट करके माइंड में सेट कर सकते हो और पूरे आंसर ले सकते हो। मेरे भाई ये आपके सामने आंसर होगा। A child along with his parents had been to a fair. He was very excited and happy with the stall of toys and sweets. He gets separated from his parents and start crying, and he run haters and search for his parents, but in vain. And since the place was overcrowded, got really scared, and he started crying. He was all alone, all kind of hurted. मतलब वही बात है, बच्चा अकेला देख के क्या हुआ, हमेशा
मतलब कि परेशान हो गया, थोड़ा सा मन चिंतित हो गया उसका मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कंपेयर द एटीट्यूड ऑफ चाइल्ड बिफोर एंड आफ्टर हिज सेपरेशन ऑफ हिज पेरेंट। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो आपके पास आंसर याद करने का सिर्फ एक ही फंडा है। इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप 10 पॉइंट में एक समरी तैयार कर लो, इन समरी को घोल के पी जाओ और भाई कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से बना के आ सकते हो। और इससे पहले ग्रामर के चाहे डायरी एंट्री हो, एनालिटिकल पैराग्राफ हो, मतलब कि जो आपके स्टोरी राइटिंग आती है उसे 10वीं में एनालिटिकल पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे टॉपिक आपके ऑलरेडी अपलोडेड है, नहीं किया है तो सर्च कर लो भाई, गूगल पे करो तो गूगल पे मिल जाएगा, या आप यूट्यूब पर सर्च कर लो, बाय लगा देना एसएस पाठशाला, आपके सामने सारी चीजें प्रेजेंट हो जाएगी। और इससे पहले भी जो बुक्स के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी ऑलरेडी अपलोडेड, बस आपको सर्च करना है क्लास 9th इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय एसएस पाठशाला, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा और उनमें से कर लेना, आपके एक नंबर भी नहीं कटेगा मेरे भाई। तो ये आपके सामने क्वेश्चंस था। अब अगला देखते हैं मेरे भाई, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हाउ डू यू नो दैट लॉस्ट चाइल्ड वाज नेचर लवर। आपने देखा होगा ये क्वेश्चंस बार बार आपके स्कूल में, एग्जाम्स में, टेस्ट पेपर में हमेशा दिया है कि आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चा जो है नेचर लवर था। उसके सामने आपके सामने ये सारे के सारे इतने सारे कंटेंट है जो कि एनसीईआरटी से लिए गए हैं, टू द पॉइंट है, आप इन सबको लिख सकते हो। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा मैटर करता है कि भैया क्वेश्चंस को माइंड में याद रखना। क्वेश्चंस अगर आप याद रख लोगे तो आंसर ऑटोमेटिक बना दोगे, ये आपको मैंने पहले बताया। अब देखते हैं अगला जो चैप्टर है हमारे, अगला चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इस चैप्टर के बारे में कहना ही क्या है भाई, लोट पोट के हंसी मजाक में मजा आ जाता है कि हाँ कुत्ता कहाँ बिल्ली सब की बातें हो जाती है, लेकिन भाई देखो बंदर अपने ही मजे में रहता है। देखो भाई, हाउ डू यू से दैट टोटो वाज अ मिसबिहेवियर, क्या था मिसबिहेवियर पैट, कैसा है मिसबिहेवियर पैट था, कैसे आप बता सकते हो, ये आप सामने देख रहे हो। टोटो वाज इंडीड द वेरी मिसबिहेव्ड पैट एंड ही टोर वॉलपेपर ऑफ द रूम्स एंड ऑल्सो टोर हिज स्कूल्स ब्लेजर्स, ही ट्रबल्ड हिज फेलो एनिमल्स। मतलब क्या ना, वही बंदर वाली बातें होगी, सबको परेशान करना। जैसे आपके क्लास में एक दो बच्चा तो होगा ऐसा कोई ना कोई जो एक दूसरे को चुल करता होगा, परेशान करता होगा। अगर ऐसा कोई बच्चा है जो आपके क्लास में, उस बच्चे का नाम कमेंट में डाल सकते हो, ठीक भाई, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, दिखाएंगे नहीं किसी को नाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंसिडेंट एट देहरादून रेलवे स्टेशन आफ्टर रीडिंग द स्टोरी द एडवेंचर ऑफ टोटो। मेरे भाई ये एडवेंचर ऑफ टोटो से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, ये बहुत बार क्वेश्चंस बना भी है, तो इसलिए इस पॉइंट को अच्छे से रखना कि ऐसा क्या होता है। कह रहा है यहाँ पर, ग्रैंडफादर हैड गोज टू सहारनपुर सो ही डिसाइडेड टू पुट टोटो इन अ बैग, बिग कैनवस बैग। मतलब कि वही बात है, वो सोचता है कि मैं जा रहा हूँ, इसको भी एक बड़े से बैग में मतलब कि डाल के लेके जाऊंगा, लेकिन आप जानते हो बंदर है, आप तो भैया अपने हरकतों से बाज तो आना नहीं है। वो भैया कट्टे में उछल कूद करने लगा, तो भाई जो वहाँ के कलेक्टर होते हैं, जो टिकट कलेक्टर होते हैं, उनने कहा भैया ये काहे कट्टा काहे उछल रहा है इतना। उनने कहा भैया कट्टा नहीं उछल रहा, पता चला उसके अंदर में भैया बट्टा है, मतलब कि वही टोटो है। तो ये भाई वही सारी चीजें आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो पूरा आंसर पढ़ोगे आपके साथ यही आ जाएगा। और एक पॉइंट और मैं बता दूं आपको कि भैया देखो जितने भी चैप्टर्स हैं आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं मोमेंट्स में और बिहेव में, तो मोमेंट्स वाले में जितने भी अभी 4 चैप्टर है लास्ट तक के फुल स्किंग तक, वहां तक के आपके पास समरी तैयार होना चाहिए। इंग्लिश में परफेक्ट नंबर लाने का एक ही फंडा होता है, आपने चैप्टर पढ़ा और सारे चैप्टर्स का कम से कम 10 से 15 वर्ड में आपने एक इमेजिनरी लाइन सेट कर लिया, चाहे क्वेश्चन कोई भी आ जाए आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये सबसे बड़ा 50% रामबाण मैंने आपको बता दिया। 50% रामबाण क्या बताया कि आप किसी भी चैप्टर को आप कंप्लीट पढ़ के उसमें से 10 से 15 वर्ड निकाल सकते हो, वर्ड इन द सेंस पूरी पैराग्राफ निकाल सकते हो और इमेजिनरी थॉट से अपने पास रख सकते हो, जिससे कि कोई भी आंसर आप याद कर सको। सिंगल फंडा मेरे भाई लिटरेचर के लिए, चाहे 9th हो 11th हो 12th हो, कभी भी समझ रहे हो ना बात को, तो बस इसी चीज को याद रखना। और जो आपके पास ग्रामर आता है तो भाई ग्रामर में तो आपको मल्टीपल टाइम्स 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, टोटो वाज नॉट टू शॉर्ट पैट एंड कुड कीप फॉर लॉन्ग, एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट। मतलब आपके जो टेक्स्ट बुक में जितने भी स्टोरी दिए उसी को बना के आपको लिख देना है। अगला है, ग्रैंडफादर वाज अ ग्रेट लवर ऑफ एनिमल, डिस्क्राइब करना है जो ग्रैंडफादर था क्या वो एनिमल से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उनसे बहुत ज्यादा लगाव हुआ करता था। तो ये भी आप आंसर बता सकते हो। ये टोटली किस पे डिपेंड है, सारे आंसर आपके समरी पे डिपेंड है, मेरे शेर से नहीं हो, समझ रहे हो। अगला चैप्टर है आपके साथ
ये ईश्वरन कह रहा है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इसमें तो भाई कुछ और ही कहानी बन जाती है। समझ रहे हो ना बात को। ऐसे आपके दोस्त यार भी होते होंगे कोई न कोई जो आपको भूत प्रेत की कहानियां सुनाती होंगी झूठी मूठी, है ना भाई। ऐसे तो होंगे। अगर आपके सामने अगर ऐसा कोई है शेर शेरनी, अगर आपके कोई दोस्त यार है तो भैया उनके नाम कमेंट करके जरूर बताना ऐसा आपने कभी किसी के मुंह से सुना है। ठीक है भाई। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते जो डरा देते हैं। देखो भाई इसमें हम बात करेंगे ईश्वरन की। व्हाट इंपैक्ट डिड द ईश्वरन स्टोरीज फॉर द फीमेल घोस्ट हैव ऑन द महेंद्रा। ये आपके सामने पता है। इस चैप्टर को पढ़ोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगी, बट आप आराम से कर लोगे। तो भैया क्वेश्चंस मैटर करता है, जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं तो बस इन सब क्वेश्चंस को शिद्दत से पढ़ो। इससे पहले मेरा एक ही एडवाइस है कि मेरे भाई आप सबसे पहले अगर नहीं पढ़ा है तो एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी नहीं है तो आपके पास हेल्प बुक है, हेल्प बुक नहीं तो भाई आपके पास सपोर्ट है। तो बस क्या करना है, जो भी मैंने आपको 4 पॉइंट बता दी, जितने पीछे क्वेश्चन डिस्कस की 10 लॉस्ट चाइल्ड का उसमें, और दूसरा मैं यह कर रहा हूं, दूसरा भी कर दिया मैंने आपको, तीसरा आप इसी तरह से एक चैप्टर और बच रहा है। इन सभी का कंटेंट तैयार करने का एक ही मकसद है, आपके एक भी लिटरेचर में से नंबर नहीं छूटेंगे। 3 चीजें, चाहे आप एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ लो उसमें से 15 पॉइंट निकाल लो। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है, हेल्प बुक होगी, हेल्प बुक से पॉइंट निकाल लो। हेल्प बुक नहीं है तो आपके पास सपोर्ट मटेरियल से निकाल लो। सपोर्ट मटेरियल नहीं तो मेरे भाई अब क्या ही कह सकते हैं भाई, फ्री डाउनलोड कर सकते हो आराम से। समझ रहे हो बात को। तो आप भैया आराम से सारी चीजों को समझो। तो ये सारे क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके चलो, जब भी आप भाई 9th में अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर्स स्केच ऑफ द ईश्वरन। मतलब कि अब देखो ये सारे क्वेश्चंस किस बेस पे बन रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके समरी बेस पे बन रहे हैं। तो आपको ये सारा पॉइंट याद होना चाहिए कि जिससे कि आप आराम से ईश्वरन और यहाँ पे महेंद्र सर्वेंट इनको एसेट्स के बारे में कंप्लीट लिख सकते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंप्लीट समरी पे डिपेंड होना पड़ेगा। अगर मेरी बात मानते हो तो भाई शिद्दत से समझ जाओ, स्टोरी राइटिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन रिटर्न फॉर्मेट में। अगला क्वेश्चन है ईश्वरन was a good cook as well as a good storyteller, elaborate with his help of example। अब देखो कह रहा है ईश्वरन was a good cook as well as the good story। अब स्टोरी टेलर, अब देखो अब कैसे पता चलेगा, आप जब समरी पढ़ोगे तो आपको कंप्लीट पता चल जाएगा ना कि भाई ईश्वरन जो है कैसे एक अच्छा कुक है, कैसे उसे एसेट्स मानते हैं, कैसे वो एक अच्छा स्टोरी टेलर जो कि महेंद्र को सारी बातें सुनाता है। समझ रहे हो बात को। ये होता है फंडा किसका भाई, लिटरेचर अटेम्प्ट करने का। तो भाई ये पॉइंट हो गया। अगला है ईश्वरन was a fascinated storyteller, what other skills he had and how was he an asset to महेंद्रा। मतलब कि वो किस तरीके का एक स्टोरी सुनाता और कैसे वो उसका एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। समझ रहे भाई क्या होता है संपत्ति, मतलब प्रॉपर्टीज। उसके लिए तो वही उसका नॉलेज ही प्रॉपर्टीज था मेरे भाई। अगला चैप्टर है आपके सामने इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ये तो भाई अलग ही चैप्टर है, अलग ही कहानी है इसकी। मतलब कि कहते हैं ना बुद्धि ना हो तो भाई ये दुनिया लूट के खा सकती है आपको। इसीलिए मेरे भाई एग्जाम्स हो या आपके रियल लाइफ हो, आपको अपना दिमाग चलाना है, अपने पे बिलीव करना, अपना साम्राज्य खुद बनाना है। समझ रहे हो बात को। इसी बात भाई फायर के इमोजी होने चाहिए शेयर लियो कमेंट बॉक्स में। सभी बच्चे अगर यहां तक देख लियो तो मैं सब समझ जाऊंगा आप लोगों ने यहां तक देखा है। और भाई और सारी कंटेंट और इस वीडियो का एक ही मकसद है, अगर और कंप्लीट वीडियो चाहते हो 9th के ऊपर तो भाई ये वीडियो कम से कम 500 लाइक्स में जाना चाहिए। ये आप लोग के ऊपर डिपेंड है। सही मत समझ रहे हो बात को। आगे मेहनत के लिए मैं आपके लिए तैयार हूं। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग से लाइक कर देना। कह रहा है व्हेन डज द डिसिपल्स रिमेंबर द वर्ड ऑफ हिज गुरु। मतलब कि डिसिपल का मतलब होता है उसका शिष्य ने, मतलब गुरु का क्या वर्ड याद रखा यहाँ पे कि द डिसिपल्स डिड नॉट पे एनी हेड ऑफ द एडवाइस हिज गुरु व्हेन हिज गुरु आस्क्ड हिम टू लीव द किंगडम ऑफ फूल्स एंड व्हेन द किंग डिसाइडेड दैट द डिसिपल्स वाज द सुटेबल पर्सन फॉर द एक्सक्यूशन ही रिमेंबर द वर्ड ऑफ द गुरु। मतलब गुरु की सारी बातें कैसे याद था डिसिपल्स को। आपको पता है किंगडम की कहानी पूरी पता है, कैसे राजा बेवकूफ था, कैसे वहां के मंत्री बेवकूफ थे। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। अगला है ऑन व्हाट कंडीशन डिड गुरु एंड हिज डिसिपल एग्री टू रूल द किंगडम। देखो भाई अगर आपका साम्राज्य वीक है तो दूसरा आपके साम्राज्य पे राज कर सकता है। क्या बोला, अगर आपका मन कमजोर है, आपका दिल कमजोर है तो दूसरा आपको मैनिपुलेट कर सकता है, दूसरा आप पे राज कर सकता है। चाहे पढ़ाई हो रियल लाइफ हो तो आपको अपने पे भरोसा करना, बिलीव ऑन योरसेल्फ। बस मेरा एक ही स्टेटमेंट है, अब मैं भी लाइफ में यही फॉलो करता हूँ। तो यही चीज समझना, क्योंकि भाई देखो जो चैप्टर्स होते हैं उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये मत सोचो कि सिर्फ एक एक्सरसाइज है, ये आपको पता होना चाहिए, ये सारे रियल लाइफ में भी यूज होना चाहिए। समझ रहे हो बात को। अगला क्वेश्चन है व्हाट एडवाइस डिड गुरु गिव टू द डिसिपल बिफोर गोइंग टू आउट ऑफ द सिटी। अब देखो भाई इस चैप्टर का ये जो क्वेश्चन है बहुत बार ये क्वेश्चन बना है। व्हाट डिड एडवाइस डिड गुरु
क्या करा, गुरु गिव टू द डिसिपल्स बिफोर गोइंग आउट ऑफ द सिटी, मतलब कि गुरु जो था सिटी जाने से पहले पहले अपने डिसिपल को क्या एडवाइस दिया, अपने जो उनका शिष्य था क्या एडवाइस दिया। एक एक क्वेश्चन कर लेना। कह रहा व्हाट इज द गुरु विजडम एंड व्हेन डज द डिसिपल रियलाइज दिस, मतलब कि कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं, कैसे बुद्धिमानियां होती हैं जो कि गुरु कभी नहीं बताता बच्चों को, लेकिन उनको पता चल जाता है। लेकिन मैंने आपको सारी चीज बता दी, बस एक ही चीज बता दिया कि जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी चैप्टर है, उनके समरी तैयार करो 10 से 15 लाइन में, बढ़िया तरीके से उसको बैठ के आराम से तसल्ली से लर्न कर लो। और कोई सा भी क्वेश्चन है आपको बस ट्रिगर होना चाहिए ब्रेन के अंदर में कि भाई ऐसा है कि भैया वो क्वेश्चन उस चैप्टर से है, बस आप लिखना शुरू कर दो। ये पॉइंट होता है मेरे भाई, समझ रहे हो बात को। तो मेरे भाई अब देखो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपको मैं पहले बता दूं, जो ईश्वरन वाले जो ये किंगडम वाले में से जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके टोटली बेस्ड डिपेंड है किसके ऊपर में, समरी के ऊपर में। ये मैंने पहले लिख दिया कि आपके लिए समरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहां तक देख लिया है तो आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि पूरी चीजों को आपको लिटरेचर करने के लिए मैंने क्या बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, लिटरेचर के लिए खास करके मोमेंट्स की बात करते हैं या बिहेव की बात करते हैं, आपके लिए समरी सबसे बड़ा रामबाण है। तो अब आके मैंने सारी चीजें डिस्कस कर दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिया, बस इनको फॉलो कर लो, आपके भाई 10 से 15 नंबर पूरे हो जाएंगे लिटरेचर में, मोमेंट्स के लिए। और बिहेव का बहुत जल्दी आएगा। तो मुझे बस आप लोग कमेंट करके बताना बिहेव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या नहीं, बस आप लोग मुझे यस या नो में कमेंट चाहिए और एक फायर की इमोजी के साथ में चाहिए। और प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना और 5 मिनट लाइक का टारगेट है। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।